Welcome to my channel Soul Spark Daily। शीर्षक अंतिम पायदान। हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव घुमरा में एक लड़का रहता था, अनय। अनय बेहद शांत, शर्मीला और सपनों को दिल में छुपाकर रखने वाला लड़का था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपने गांव के टूटते स्कूल को फिर से खड़ा करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे बेहतर शिक्षा पा सकें। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। स्कूल को ठीक करने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे और अनय के पास कुछ भी नहीं। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने अनय से कहा, पहाड़ की चोटी पर जो प्राचीन मंदिर है, वहां का अंतिम पायदान जिसे छू लेता है, उसे अपनी मनचाही राह मिल जाती है। यह बात गांव भर में मिथक जैसी थी। कई लोग चढ़ने निकले थे, पर कोई भी अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाया था। अनय ने सोचा, अगर मैं वहां तक पहुंच सका, शायद कोई रास्ता मिले। सारा गांव हंसा। किसी ने कहा, तुम वो चढ़ाई करोगे? वहां तो बड़े बड़े पहलवान लौट गए। लेकिन अनय ने ठान लिया। सुबह सूरज निकला ही था कि अनय ने यात्रा शुरू कर दी। रास्ता आसान नहीं था। पत्थरों के ढेर, काई जमी चट्टानें, जंगलों की गहराई और बीच बीच में गर्जन करती हवाएं। 3 घंटे बाद ही उसके पैर कांपने लगे। कई जगह उसे लगा कि वापस लौट जाना ही बेहतर है, मगर जब भी वह थकता, उसे अपने स्कूल की टूटी खिड़कियां और भीगी किताबें याद आ जातीं। मेरी हार से स्कूल नहीं बनेगा, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। रास्ते में उसे एक और यात्री मिला, ओजस। ओजस मजबूत, आत्मविश्वासी और तेज था। उसने कहा, चलो साथ में चढ़ते हैं। दोनों साथ बढ़ते रहे। कुछ समय तक ओजस मदद करता रहा। रास्ता दिखाना, पेड़ों की शाखाएं हटाना, पानी बांटना। लेकिन जैसे ही चढ़ाई और कठिन हुई, ओजस अचानक बोला, सुनो, तुम बहुत धीमे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरी मंजिल छूट जाएगी। और वह अकेला आगे बढ़ गया। अनय को लगा जैसे किसी ने उसके मन की सबसे मजबूत दीवार तोड़ दी हो। उसने सोचा, शायद लोगों की बातें सही थीं। मैं कमजोर हूं। लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई, अगर राह में कोई साथ न दे तो घबराना नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल नहीं है। ऊंचाई पर अचानक तेज आंधियां चलने लगीं। अंधेरा बढ़ने लगा और बारिश ने चढ़ाई को मीलों लंबा बना दिया। अनय एक चट्टान के नीचे बैठ गया। वह रो पड़ा, क्यों इतनी मुश्किलें? मैं बस अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। अचानक उसे काई में दबा हुआ एक लकड़ी का पट्टा दिखा। उस पर लिखा था, अंतिम पायदान से पहले हार मानना आसान है, लेकिन यह वही जगह है जहां लोग गिरते हैं या खुद को फिर से उठाते हैं। ये शब्द पढ़कर उसके भीतर फिर से उम्मीद जग उठी। सुबह होते ही अनय फिर चल पड़ा। धीरे धीरे वह पहाड़ की चोटी के पास पहुंचा। वहां एक विशाल सीढ़ी थी, जिसमें सिर्फ एक ही पायदान टूटे बिना बचा था, अंतिम पायदान। लेकिन वह आखिरी पायदान बहुत ऊंचा था। अनय ने कई बार कोशिश की, पर वह हाथ तक नहीं पहुंचा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अनय, रुको। वह ओजस था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, कल तुम्हें छोड़कर जाना मेरी गलती थी, लेकिन तुम अब भी चढ़ रहे हो। मैं मदद करना चाहता हूं। अनय ने पहले हिचकिचाया, फिर कदम आगे बढ़ाया। ओजस ने उसे सहारा दिया, कंधे पर चढ़ाया और अनय ने आखिरकार वह अंतिम पायदान छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा वातावरण शांत हो गया। ठंडी हवा उसके कान में जैसे एक संदेश फुसफुसा गई। सपने पूरे करने वालों को रास्ते भी मिल जाते हैं।
चोटी पर पहुंचते ही दोनों को दूर से लोग आते दिखे। वह एक शैक्षिक ट्रस्ट के सदस्य थे जो पहाड़ी इलाकों में स्कूल बनाते थे। वे उसी मंदिर के पास सर्वे करने आए थे। उन्होंने अनय की कहानी सुनी, स्कूल की हालत, गांव की मुश्किलें और उसकी चढ़ाई। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अंतिम पायदान छूकर मंजिल नहीं पाई, बल्कि हमें तुम तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। हम कल ही तुम्हारे गांव का स्कूल बनवाएंगे। अनय की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह समझ गया कि चमत्कार मंदिर में नहीं था, चमत्कार उसकी हिम्मत में था। कहानी का संदेश, मंजिल हमेशा ऊंची नहीं होती, कभी कभी हमारा डर ऊंचा होता है। एक कदम और चलने से ही रास्ते बदल जाते हैं।